देहरादून से ही अगली खबर, जहां साइबर अटैक का अभी असर बरकरार है। कर्मचारियों की सैलरी भी जारी नहीं हो पा रही है। कई दिन बाद भी काम पर जो है वो असर दिख रहा है। यानी सामान्य तौर पर जैसे काम किया जा रहा था वैसा नहीं हो रहा है। साइबर अटैक का असर अभी भी दिख रहा है। इसीलिए तकनीक और विज्ञान को कहा जाता है कि वरदान भी और अभिशाप भी। और ऐसे में तकनीक जितनी विकसित होती जा रही है, इस तरह के साइबर अटैक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तराखंड के प्रमुख विभागों की जो वेबसाइट है उन पर साइबर अटैक हुआ था और उसके बाद अब देखिए दोबारा पटरी पर गाड़ी नहीं आ पा रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण विभागों की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ था सोनू, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, सैलरी भी नहीं जारी हो पा रही है। किस तरह का प्रभाव डिपार्टमेंट्स के काम पर देखा जा रहा है और क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? देखिए पारुल, जो सरकारी तंत्र से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं जिनको ऑनलाइन या कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि जो ये साइबर अटैक हुआ है इस पर जो सिस्टम से संबंधित तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसे ऐप और वेबसाइट हैं सरकार की जिनका काम बाधित हो गया। और जो आईटीडीए है वो जो सरकार की एजेंसी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो सिक्योर नेटवर्क है उस पर कुछ वेबसाइट्स को शुरू कर दिया जाए। कुछ की शुरुआत हो भी चुकी है। ऐसे में जो साइबर अटैक करने वाले हैं उनके खिलाफ पुलिस ने एक तरफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और इसमें राज्य सरकार के जो इस सेक्टर के विशेषज्ञ हैं वो और जो केंद्र सरकार की भी एक टीम यहाँ पर पहुंची है और वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो साइबर अटैक किया गया है क्या है देश के अंदर ही किसी क्षेत्र से किया गया या विदेश में से जो है ये साइबर अटैक किया गया है जिससे पूरे सरकारी तंत्र को हैक कर लिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इससे जो रूटीन के कामकाज है, जैसे कोषागार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी, वो भी नहीं जारी हो पा रही है। और इसके अलावा तमाम जन सुविधाओं से संबंधित जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो गई है। हालांकि प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और इसको खोजने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। और इस पूरे के पूरे वाक्य को सामने आने के बाद अब ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक इसके पैरेलल एक सिक्योर सिस्टम क्या डेवलप हो सकता है ताकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो रिपीट ना हो सके। अब देखना होगा कि जो विभाग से संबंधित अधिकारी है, जो विशेषज्ञ है, जो इस पूरे के पूरे समस्या का समाधान करने की कवायद में जुटे हुए, ये कब तक इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे और जो साइबर अटैक करने वाले हैं इनका कब तक पता लगा लिया जाएगा। बिल्कुल। और अमूमन होता ये है कि इस तरह के जो हैकर्स होते हैं या अटैकर्स होते हैं ये बाहर दूसरी जगहों पर बैठकर ये इस तरह की कोशिशें कर रहे होते हैं। और अगर ये यहाँ भी मौजूद है तो इन्हें ढूंढना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तंत्र ही हैक हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें तो आप भरोसा ही छोड़ दीजिए। और वो भी अब जब हम देख रहे हैं कि अभी भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं, सिस्टम पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया जा पा रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने की भी कोशिश करनी होगी। और ये भी कि अब हाई सिक्योरिटी की आवश्यकता है सोनू। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स हों या फिर जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया वो इस्तेमाल करते हैं कामकाज में, उसे हाई सिक्योरिटी की विशेष आवश्यकता है। ऐसे तो कई बार ये भी हो सकता है कि कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जिसे हैकर्स या इस तरह के साइबर ठग या साइबर अटैक करने वाले लीक कर सकते हैं और इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, जिसका राज्य में, क्योंकि बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं, बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा में लोग शामिल होते हैं, तो बहुत बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पारुल, क्योंकि जिस तरह से ये पुलिस का जो सीसीसी टीएनएस सिस्टम है उस पर जिस तरह से हमला हुआ साइबर अपराधियों ने, और जो हमें जानकारी मिली है पारुल कि जो सिस्टम पर जब पहले हमला किया गया उसके बाद फिरौती की भी मांग की गई और इसमें तकरीबन 160 थाने जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश भर के अगर 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा अगर थानों की ऑनलाइन व्यवस्था और जो सेवाएं हैं अगर वो जुड़ी हुई है तो प्रभावित हो गए। इसके अलावा कोषागार की बात है और तमाम जो जन सुविधाएं हैं अगर वो प्रभावित हो रही है तो ऐसे में कितना गंभीर ये पूरा का पूरा मामला है। और जो जानकारी हमें मिली है वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से एंट्री कराई गई और किस तरह से एक तरीके से सिस्टम को लॉक करके अब जो है फिरौती की भी मांग की गई है।
हालांकि पुलिस विभाग हो या आईटीडी जो सरकार की एजेंसी है, वो लगातार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते ही हुए जब ये मामला पूरा का पूरा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर को हुई थी, 3 अक्टूबर को ये मामला चर्चाओं में आया, तब से ये लगातार चल रहा है, कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर, इसके लिए अलग से उम्मीद ये भी की जा रही है कि एक निर्देशालय का भी गठन किया जाएगा, ताकि इस तरह की चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरी की पूरी टीम हो और इसको जो है टेम्परेरी व्यवस्था पर संचालित नहीं किया जा सकता है। और ये भी देखना होगा कि सरकार का कितना महत्वपूर्ण डाटा जो है उसका नुकसान हुआ है और जो सभी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, वो पूरी तरह से कब तक आके फंक्शन में आ जाएंगे, ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आखिर ये जो प्रयास है ये कब तक पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, ये प्रयास कब तक सफल हो पाएंगे, अब इस पर ही नजर है, क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है। लौटूंगी सोनू अगली खबर पर जानकारी।